तो आज पिछले क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे न्यूक्लिक एसिड, हम लोग पढ़े थे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड में एक पेज नहीं लिखवाया हूं मैं, पिछले साल लिखवाया गया था, इस साल अभी नहीं लिखवाया। हड़बड़ी में थे आप लोग भी, मुझे भी भूख लग गई थी, इसलिए क्लासेस जल्दी छुट्टी हो गई थी। आज के क्लासेस में हम लोग लिपिड पढ़ेंगे और ये चैप्टर टोटली क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी रीड करेंगे और कल के क्लासेस में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो आज की छोटा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, जिसका नाम है लिपिड। लिपिड की अगर चर्चा करें, लिपिड्स की चर्चा करें तो आप देखे थे, अगर आपको कुछ याद हो, केमिकल एनालिसिस याद अगर किया है, एक्सपेरिमेंट जो पढ़ाया गया था कि उसमें दो पूल थे, एक एसिड सोल्यूबल पूल था, एक एसिड इनसोल्यूबल। लिपिड जो था एसिड इनसोल्यूबल पूल में था, इसलिए वो मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बैठा हुआ था और बोल रहा था क्या कि बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। तो जो लिपिड जो है ना, अगर इसकी चर्चा करें, इट इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, इसलिए वाटर क्या है, वाटर इनसॉल्युबल है एंड प्रेजेंट विथ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन केमिकल एनालिसिस। कोई डाउट है यहां तक क्या? केमिकल एनालिसिस जब हम पढ़ रहे थे उसमें ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में देखने को मिला था और इनसॉल्युबल पूल में क्या थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स थे। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर लिपिड की चर्चा करें, लिपिड की चर्चा करें तो आपको फैटी एसिड आपको देखने को मिलेगा। फैटी एसिड है क्या? फैटी एसिड की अगर चर्चा करते हैं, लिपिड में आप फैटी एसिड पढ़ते हैं, व्हाट इज द फैटी एसिड? फैटी एसिड में दो ग्रुप होता है, एक लॉन्ग कार्बन चेन होगा, लॉन्ग कार्बन चेन देखने को मिलेगा विथ वन एंड विथ एसिड ग्रुप। एक एंड पे क्या होगा, एसिड ग्रुप देखने को मिलेगा। एसिड ग्रुप क्या है सर? सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज द एसिड ग्रुप। मतलब फैटी एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो आपको देखिए इस तरीके से लॉन्ग कार्बन चेन देखने को मिलेगा, हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन लिख देते हैं, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन देखने को मिलेगा विथ एसिड ग्रुप एट वन एंड। एक एंड पे क्या है आपका, एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए सी डबल बॉन्ड OH, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? कोई डाउट है? अब फैटी एसिड कैसे हो सकते हैं? सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। इसको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फैटी एसिड कैसा है? SATU, सैचू, स्पेलिंग लेते हैं SATU ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको देखने को मिलेगा और आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलेंगे। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है सर? सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसे देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे एग्जाम्पल आपका बुक में लिखा हुआ है, सैचुरेटेड एग्जाम्पल देखेंगे तो पाल्मेटिक एसिड, नाम बस एसिड है लेकिन ये है क्या? दिस इज द फैटी एसिड। पाल्मेटिक एसिड एक तरह का सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और यहाँ पे आपका आर्किडोनिक का स्पेलिंग बोले तो आर्किडोनिक का स्पेलिंग देखिए आपका एनसीईआरटी में लिखा, आर्किडोनिक एसिड का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार। लिपिड खोलिए ना, लिपिड में है, यहाँ देखिएगा कहीं ना कहीं आर्किडोनिक स्पेलिंग बोले थे ARACH, आर्किडोनिक एसिड। ये क्या है? एक तरह का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्लियर है? कोई डाउट है? अगर पाल्मेटिक एसिड की चर्चा करें तो सर पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन का एसिड होता है, इसमें 16 कार्बन प्रेजेंट होंगे। इसमें सर कितने कार्बन है? इसमें 20 कार्बन का ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। क्लियर है? स्ट्रक्चर की अगर चर्चा करें, स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे तो आपको CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप याद रखना है, फिर उसके बाद CH2 ग्रुप लगा लेंगे। कितना CH2 ग्रुप होगा? 14 कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन है 15 और एक कार्बन किसके साथ बैठा हुआ था? एसिड ग्रुप के साथ बैठा हुआ है। क्लियर है? दिस इज द पाल्मेटिक एसिड। अगर आर्किडोनिक एसिड की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे CH3 CH2 कितने कार्बन होंगे? 18 कार्बन यहाँ हो गए, 19 कार्बन, एक क्या हो गया? 20 कार्बन। ये आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए कि आर्किडोनिक एसिड कितने कार्बन के होते हैं?
20 कार्बन के होते हैं। पाल्मिटिक एसिड कितने कार्बन के होते हैं? 16 कार्बन के होते हैं। आर्किडोनिक एसिड कहाँ किस में पाए जाते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। पाल्मिटिक एसिड सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसलिए कैसा है? सैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट है? जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है सर? इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। क्लियर है? इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है? लो होती है। ये आपको सॉलिड रूप में देखने को मिलेंगे और ये आपको लिक्विड के रूप में देखने को मिलेंगे, लिक्विड के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं घी और तेल का, तो घी कैसा है? सॉलिड है, तो घी कैसा होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ऑयल्स की चर्चा करेंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। क्लियर है? इसमें एग्जांपल अगर देखे जाए तो फैट्स घी में फैट पाया जाता है ना जी, तो फैट्स घी में है, फैट क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑयल्स की चर्चा करें आप मस्टर्ड ऑयल की चर्चा करो, आप रिफाइन ऑयल की चर्चा करो, ये क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, उनमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। क्लियर? दिस इज द ऑल अबाउट द लिपिड। यहां तक फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? उधर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इधर बैठेगा, ठीक ना, कि फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है। और लिपिड का हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका क्या नाम है? लिपिड का हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेंगे और चैप्टर ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टॉपिक के आगे अगर आपको बढ़ाएं तो इसमें हम लोग फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि फैटी एसिड कैसे बनता है। हमने अभी आपको बताया क्या फैटी एसिड कैसे बनेंगे, लिपिड फैट्स कैसे बनते हैं। ठीक है? तो इसमें अगर फैटी एसिड की चर्चा करें तो फैटी एसिड कैसे बनेंगे? फैटी एसिड में क्या बताया गया? एक लॉन्ग कार्बन चेन होगा और एक क्या होता है भैया लिपिड में, और आपका एक लास्ट में एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर फैटी एसिड की चर्चा देखें, अगर लिपिड एंड फैट्स की स्ट्रक्चर देखें, फैट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है? इसमें आपको लॉन्ग हाइड्रो कार्बन चेन देखने को मिलेगा विथ एसिड, और प्लस इसमें क्या होगा? अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करा दे तो बन जाएगा ईस्टर। इस तरीके से आपके कुछ फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है। देखिए कैसे। अगर यहाँ अल्कोहल की चर्चा करूं तो यहाँ पे ये अल्कोहल की अगर चर्चा करें तो अल्कोहल आपका यहाँ पे ग्लिसरॉल, मेनली ग्लिसरॉल का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3 कार्बन का ये स्ट्रक्चर है, जहाँ पे एक OH ग्रुप है, एक यहाँ पे OH ग्रुप है, एक यहाँ पे OH ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है? दिस इज द ग्लिसरॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल है। लेकिन इसका अगर IUPAC नेम देखिए तो 1 2 3 इसको बोलते हैं ट्राई प्रोपेनॉल। क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है। ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब क्या? 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन रूट वर्ड प्रोपेन हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OL। क्योंकि अल्कोहल ग्रुप OH को किसका क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप बोला जाता है। दिस इज द ग्लिसरॉल। अगर इस ग्लिसरॉल में हाइड्रोकार्बन का एडिशन करा दें तो क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। इस तरीके से काफी सारे लिपिड, काफी सारे फैट का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? अब एक आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर बना के। मैंने बोला क्या कि ये आपका रेड से क्या बनाते हैं? यहाँ पे ग्लिसरॉल कैसे बॉन्ड बनता है दिखाते हैं आपको। ये आपका एक हाइड्रोकार्बन दिखा देते हैं पहले आपको ब्लू से। ये देखिए हाइड्रोकार्बन चेन, देखिए ये एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। ये क्या है? कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से कार्बन है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? ये एक ग्रुप लगा हुआ है जिसको एसिड ग्रुप बोल रहे हैं। क्लियर है? ये इसके साथ अगर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ईस्टर बनाएगा। क्लियर है? इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोला जाता है? एस्टरिफिकेशन। सेम इसी तरीके से सोप बनाया जाता है। ठीक है? सोप बनाने वाली प्रक्रिया क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा, सैपोनिफिकेशन बोला जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो कैसे? अब इसको हम ये पूरा ये क्या है? R ग्रुप है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? कोई डाउट है? अब दिखाता हूं मैं कैसे करके। देखिए यहां पे मैंने बोला कि ये आपका इस तरीके से प्रेजेंट है, ये CH प्रेजेंट है, ये CH2 था, और ये आपका COH यहाँ पे H2।
दिस इज द ग्लिसरॉल और यहाँ पे एक OH प्रेजेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बॉन्ड बना के दिखा रहा हूं, अब दोबारा इसका बॉन्ड दिखाऊंगा मैं। और मैंने बोला कि यहाँ पे एक एसिड ग्रुप आके इस पे अटैच्ड हो रहा है। क्या अटैच हो रहा है? एसिड ग्रुप का रिएक्शन करा रहे हैं, देखिएगा। और इधर क्या था? इधर R ग्रुप था, लॉन्ग कार्बन चेन था, ठीक है। इसको मैं R1 लिख देता हूं। तो यहाँ पे आप देखिएगा ना, अगर मैं इसको इसको हम ऐसे दिखा देते ना, ऐसे था, क्लियर है? कोई डाउट है? इसी को मैंने पलट कैसे लिखा हुआ है, क्लियर? अगर इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो यहां से देखिएगा, यहां से आपका H, यहां से OH और यहां से ये आपका H यहां से गायब हो जाता है। क्या गायब हो? यहां से पानी गायब हो। पानी हटा देंगे, पानी हटाएंगे तो रिजल्ट कैसा बनेगा देखिएगा, आपको इसका रिएक्शन कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये CH2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ CH रहा, ये OH एज इट इज रहा, और ये आपका CH2OH ऐसे एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आके बॉन्ड बना, बॉन्ड क्या बना देखिए, यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना, ये O आके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये कार्बन यहाँ पे ही रहेगा, डबल बॉन्ड O, ये R1, क्लियर है ना? कोई डाउट है? तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड बोला जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन बोला जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो सर ये रेड से जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल में एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड बोल सकते हैं। क्या? एक कार्बन पे ग्लिसरॉल लगा हुआ है, एक कार्बन पे आपका ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोग्लिसराइड बोला जाता है, क्लियर है? ऐसे दोनों पे लग जाए तो क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड, और तीनों पे लग जाए तो क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। स्ट्रक्चर दिखा दे, क्या नहीं दिखाया? तो स्ट्रक्चर अब देखिएगा, ये मोनोग्लिसराइड था, हमने क्या किया, हम इसे यहां पर दिखा देते हैं, फिर से यहां पर लिख के, ये देखिएगा, अगर तीनों कार्बन बुक हो जाए किससे सर? एसिड ग्रुप से बुक हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड। अभी हमारा एक कार्बन था यहाँ पे, ये C डबल बॉन्ड O R1, और यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O R2, तो ये क्या है? डाइग्लिसराइड। ये क्या हो गया? डाइग्लिसराइड हो गया। आप जब नोट्स लिखिएगा तो इसको एक सीरीज में लिखिएगा, क्लियर है? सेम अगर तीनों पे अटैच हो जाए तो क्या बोलेंगे? मतलब 3 फैटी एसिड यहाँ पे आकर अटैच हो जाए तो क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड बोलेंगे। दिस इज द लिपिड का स्ट्रक्चर है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है, क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? किसका मैसेज आ रहा था? ओह, पैसा आया है ग्रुप मेरे अकाउंट में। कितना पैसा है? 30 रुपया। कुछ लोग को भेजे थे, 30 रुपये भेजेगा ये। तो यहाँ पे हम लोग ये डाइग्लिसराइड देखें, डिस लिख दिया, डाइग्लिसराइड देखेंगे, और डाइग्लिसराइड के बाद देखेंगे क्या? यहाँ डाइग्लिसराइड, और ये आप यहाँ पे अगर एक और बॉन्ड बना दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? CH2 CH2। देखिएगा मैंने क्या बोला, यहाँ पे तो आपका अटैच था ही इस तरह से, यहाँ पे आपका अटैच था ही R2, और यहाँ पे भी हमने इस तरीके से बॉन्ड जोड़ दिया R। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जी ये पूरा स्ट्रक्चर क्या था? फैट का स्ट्रक्चर था। दिस इज द फैट, ये एक फैट है, ये दूसरा फैट है, ये तीसरा फैट है। कैसा है? इसमें मोनोग्लिसराइड है, ये डाइग्लिसराइड था, ये ट्राइग्लिसराइड था, DIG लिखना चाहिए था। हाँ ठीक है, कोई डाउट है? तो ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे फैट्स। फैट्स का टॉपिक देखते हैं, फैट्स कैसे बनता है कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको जब अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं तो ईस्टर बनता है। आपको केमिस्ट्री में भी सर पढ़ाएंगे, एसिड रिएक्ट विथ ईस्टर, सॉरी एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल टू फॉर्म ए ईस्टर। इस पूरे प्रोसेस बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। इसलिए ईस्टर का स्मेल कैसा होता है? एस्टरिफिकेशन नहीं होता है, वहां फ्रूटिंग स्मेल आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? कोई डाउट है? कहीं फ्रूटिंग स्मेल देखने को मिल रहा है मतलब वहां पे क्या है? वहां पे आपको ईस्टर देखने को मिल रहा है। इस पूरे प्रक्रिया क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन। ये जो पूरा प्रक्रिया उसे एस्टरिफिकेशन बोला जाता है।
तो हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, फैट पढ़ा रहे थे। फैट में क्या देखें, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जिसके पास एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, ईस्टर। हम लोग यहाँ पे मिलने किस अल्कोहल की बातें करेंगे, ग्लिसरॉल की बातें करेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल है। इसको देख रहे हैं, इसके साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से पानी निकलेगा। यहाँ पे 3 कार्बन ग्रुप है, अगर तीनों कार्बन पे OH लगा हुआ है, तीनों जगह से हटा देंगे पानी तो क्या बन जाएगा, ट्राई ग्लिसराइड। 2 जगह से हटाएंगे तो डाइग्लिसराइड, 1 जगह से हटाएंगे तो मोनोग्लिसराइड। कोई डाउट है अंतरा, डाउट आपको यहां तक में डाउट, फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बस यही पढ़ना था। इसके बाद कुछ है क्या, लिपिड के क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। अब आपका एनसीईआरटी में लिपिड का क्लासिफिकेशन है। ये लिपिड के अंदर क्या पढ़ रहे थे, फैट्स। ये ऐसे हटा दो इसको, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगी। फैट्स पढ़ रहे थे अभी। आगे बढ़ेंगे तो लिपिड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो लिपिड को हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। और आपका ये क्या हो जाएगा, टोटल टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, कोई डाउट है? रोज का नोट्स रोज लिखिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा किस दिन का कौन सा नोट से पता नहीं। तो मैंने क्या बोला, लिपिड का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हमने लिपिड को क्लासिफाई करना है। लिपिड का से लिखा हूं, लिपिड को हम क्लासिफाई किए 3 ग्रुप में। कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं। क्या हो गया, पहला ग्रुप को बोलेंगे सिंपल लिपिड, देखिएगा दिस इज द सिंपल लिपिड। दूसरा क्या है, दूसरा आप पढ़िएगा कॉन्जुगेटेड लिपिड आपको पढ़ना है। और तीसरा है डिराइव्ड लिपिड, जिसको हम डिराइव्ड कर सकते हैं, डिराइव्ड लिपिड। क्लियर है? अगर सिंपल लिपिड की चर्चा करेंगे तो सिंपल लिपिड में जो फैट्स पढ़े थे अभी, ऑयल्स पढ़े थे, देखे ना फैट्स। ऑयल्स क्या था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड था। फैट्स अभी देखे, फैट क्या देखे कि सर एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो क्या बन रहा था, ईस्टर बन रहा था। तो फैट के एक तरह के ईस्टर्स हैं। तो सिंपल लिपिड में क्या आ जाएंगे, सिंपल लिपिड में आपके आ जाएंगे फैट्स आ जाएंगे, सिंपल लिपिड्स में आपके ऑयल्स आ जाएंगे। दीज आर द सिंपल लिपिड्स। कंजुगेटेड लिपिड की चर्चा करेंगे तो इसमें 1 और मोर, जैसे फॉस्फेट लिपिड में अगर फॉस्फेट आके ऐड हो जाए या फिर अदर कोई कंपाउंड आके ऐड हो जाए तो उस तरह के लिपिड को क्या बोलेंगे, कंजुगेटेड लिपिड बोलेंगे। आपका बुक लिखता है इसका एग्जांपल लेसिथिन। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड कहाँ पाया जाता था, बताइए? फॉस्फोलिपिड कहाँ पढ़ाए हैं, फॉस्फोलिपिड कहाँ पढ़ा है बताइए? एल्गी में। सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा है? सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है कैसे लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है। तो लेसिथिन भी क्या है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड है, जो कि आपके उसको हम यहां पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड में। तो ये क्या है, मोर और 1 और मोर लिख देते हैं, 1 और मोर ग्रुप्स लाइक फॉस्फेट present in a simple lipid form conjugated lipid। क्लियर है? इस तरह से याद पढ़िए। सिंपल पढ़ाया गया था फॉस्फोलिपिड, तो इसका एग्जांपल आपका एनसीईआरटी का लिखता है लेसिथिन। लेसिथिन इज ए सिंपल conjugated lipid। लेसिथिन इट इज ए फॉस्फोलिपिड। क्या है, एक तरह का फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड कहने का मतलब क्या है सर, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्लियर है? देखिए स्ट्रक्चर अभी जस्ट पढ़ाया था ग्लिसरॉल। देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक तरह का ट्राइग्लिसराइड है। देखिएगा यहाँ पे कैसे, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ CH2। देखिएगा यहाँ पे एक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, देखिए O डबल बॉन्ड OR1, यहाँ पे O डबल बॉन्ड OR2। ऐसे नहीं पढ़ा गया जी पूजा, सेम पैटर्न। और यहां देख रहे हैं, यहां पे आपका फॉस्फेट रहेगा, क्या प्रेजेंट हो गया, ठीक है। फिर CH2, यहां पे आपका N, CH3। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है।
क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन विच इज अ फॉस्फोलिपिड, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको वहां देखने को मिल रहा है। कुछ नहीं करना है, याद करना बहुत आसान है। आपको नॉर्मल ग्लिसरॉल बनाना है। पहला पे कोई एक नॉर्मल क्या ग्रुप है लिखाने गया है, यहाँ एक एसिड ग्रुप लगा देना है, लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन विद एसिड ग्रुप। यहाँ पे आपको थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट, फॉस्फेट पे 2 CH2N और उस पर मिथाइल ग्रुप 3 को जोड़ देना है। क्लियर है? कोई डाउट है? डिराइव्ड लिपिड में आप क्या पढ़ेंगे? डिराइव्ड लिपिड में आप लोग सबसे पहला पढ़िएगा ग्लिसरॉल पढ़िएगा। ग्लिसरॉल में कितने कार्बन होते हैं? 17 कार्बन होते हैं। क्लियर है? कैसे याद रखेंगे? 117C नहीं है, 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये आपसे बस ऐसे ही नीट में सवाल पूछता है कई का, या आपके एनसीईआरटी का एमसीक्यू स्कूल का जो एमसीक्यू पैटर्न अगर एग्जाम हो तो उसमें ऐसे पूछा ग्लिसरॉल में कितने कार्बन है? 17 कार्बन है। देखिए ये बहुत आसान टाइप का सवाल हो गया, जनरली अब नहीं पूछता है। क्लियर है? लेकिन आपको फोकस रखना है, कभी किस्मत खराब हो पूछ दे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखिए, आपको एक हेक्सागोन रिंग बनाना है। देखिए ध्यान से, एक हेक्सागोन रिंग, दूसरा हेक्सागोन रिंग, तीसरा हेक्सागोन रिंग इसी के ऊपर बना देना है। देखिए, और इस हेक्सागोन रिंग के साथ क्या जोड़ देना है? पेंटागोन, आपको एक रिंग जोड़ देना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। देखिए इसमें कितने कार्बन है? इसमें आपको मैं बोला 17 कार्बन। आइए काउंट करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 है ना, 17 कार्बन। देख रहे हैं हमें स्ट्रक्चर कैसे याद है। दूसरा इसमें आप पढ़िएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते हैं? 27 कार्बन देखने को मिलेगा। क्लियर है? मैं यहां पे भी कार्बन लिख देता हूं, तो बाद में कंफ्यूज हो जाइएगा। 27 कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर भी आसान है। कैसे बनाना है भाई? देखिए, आपको यहां पे एक पेंटागोन रिंग इस तरीके से देखिए, फिर एक पेंटागोन बोले हेक्सागोन रिंग, फिर इसके ऊपर एक हेक्सागोन रिंग बनाना है। ठीक है, फिर यहां पे आपको एक पेंटागोन रिंग बनाना है, जैसे अभी जस्ट बनाया, यही ना काम किए थे। इसके बाद आपको हेक्सागोन रिंग बनाना है। यहाँ पे क्या बनाना है? हेक्सागोन रिंग का फॉर्मेशन करना है। देखिए 1, 2, अच्छा मैं नीचे बना देता हूं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, अगर इधर जोड़ देते क्या हो? हेक्सागोन हो जाएगा ना। तो यहाँ 6, और क्या करना है? जहां जहां ब्रांचिंग है यहाँ पे देखिए 1, 2 जगह चूनी निकाल देना है। और यहाँ पे आपका एक OH ग्रुप लगा होगा, और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखिए कितना 27 कार्बन है कि नहीं है? कार्बन देखिए, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27 है 27 कार्बन। तो दिमाग से याद करना है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। 2 हेक्सागोन के ऊपर एक हेक्सागोन और एक पेंटागोन, और उसमें हाफ हेक्सागोन बना। देखिए अगर इसको इधर जोड़ देता हेक्सागोन हो जाता, तो हमने इसको जोड़ा नहीं है, इसको बोल दिया पेंटागोन। यहाँ पे भी इस स्ट्रक्चर को शायद एनसीईआरटी में यहाँ बनाया हो, तो आप इसको यहाँ भी जोड़ सकते, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज 27 कार्बन का आपका ये कोलेस्ट्रॉल है। तो ये देख रहे हैं, पूरा आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है लिपिड का। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा सबसे पहले आपका केमिकल एलिमेंटल एनालिसिस, फिर केमिकल एनालिसिस, फिर एस एनालिसिस, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? प्रोटीन, उसके बाद पढ़े क्या? एंजाइम, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़े थे न्यूक्लियोटाइड, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद पढ़े थे पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड का टाइप्स देखे थे, उसके बाद पढ़े थे हम लोग लिपिड। इस तरीके से पूरा चैप्टर में हम माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, तो अभी पढ़ लीजिए। आसान चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जितने फिगर हैं उस फिगर को आपको घर में प्रैक्टिस करना है और याद करना है। अगर फिगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो प्रैक्टिस में लगे रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर आपका फिगर बनेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है सर? एंजाइम।
एंजाइम का फंक्शन पूछता है, उसमें आपको जो ग्राफ से बताया गया था, टेम्परेचर सेंसिटिव है, पीएच सेंसिटिव है, सबस्ट्रेट सेंसिटिव है, वो स्ट्रक्चर याद रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ याद रखना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम याद रखना है। बाकी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एनसीईआरटी रीड करते टाइम भी काफी बार बताया कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा नीट में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड्स और फैट्स जो भी पढ़े चैप्टर। तो मिलते हैं अगले क्लास में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ। अभी हम लोग पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। क्लियर? थैंक यू।